हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है, आप जानते हैं। और हम लोग प्रशासनिक शब्दावली में टेस्ट नंबर 42 तक लिख करके पढ़ा करके भी दिया गया था। उसमें से टेस्ट नंबर 20, टेस्ट नंबर 20 और टेस्ट नंबर 21 स्किप हो गया था। ठीक है, वो लेक्चर अपलोड नहीं है, ऐसा कमेंट में देख करके लग रहा है। लक्ष्य जी काफ़ी कई बार जो है उन्होंने कमेंट किया, मैंने देखा। तो लक्ष्य जी माफ़ करिएगा कि मैं आपको जिस दिन आपने कमेंट किया उसके अगले दिन नहीं दे पाया लेक्चर। ठीक है, क्योंकि वक्त थोड़ा सा अरेंज करना मुश्किल हो रहा है इस समय जॉब के दौरान। तो चलिए हम लोग इस समय जो है टेस्ट नंबर 20 कर लेते हैं और टेस्ट नंबर 21 करा देंगे। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 20 को कंप्लीट कर लीजिए। हालांकि आपको टेलीग्राम पर PDF पूरी की पूरी दे दी गई है। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्या है। पहला देखेंगे तो यहाँ पर है मिनिस्टेरियल। क्या है? मिनिस्टेरियल। ओके, मिनिस्टेरियल माने क्या होता है? अनुसचिवी। ये हालांकि मैं जो टेस्ट कराता हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट जो है टेलीग्राम पर एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी होता रहता है लगातार लेक्चर टेस्ट, तो उसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट करा चुका हूँ, ये पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन अब वीडियो लेक्चर नहीं रिकॉर्ड था, इसीलिए इसे फिर से कर रहा हूँ। तो पहला देखिएगा मिनिस्टेरियल। मिनिस्टेरियल माने होता है अनुसचिवीय। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर स्टार भी लगे हैं आप इसको देख पाएंगे, जैसा कि हमेशा करता हूँ। मिनिस्टेरियल माने होता है अनुसचिवीय। ओके, मिड टर्म माने क्या होता है? मध्यावधि। जैसे मिड टर्म इलेक्शन माने क्या होता है? मध्यावधि चुनाव। मिनिस्ट्री माने क्या होता है? मिनिस्ट्री माने मंत्रालय फलाना, फाइनेंस मिनिस्ट्री या इस तरीके का। मिशन माने क्या है? आपका मिशन क्या है? ठीक है, एम माने उद्देश्य होता है, मिशन माने ध्येय होता है। मिशन माने ध्येय होता है। ये सवाल आ चुका है, भले इस पे स्टार नहीं लगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। आप टेस्ट नंबर 1, 2, 3 में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मिस एप्रोप्रिएशन माने क्या होता है? दुर्विनियोग। क्या होता है? मिस एप्रोप्रिएशन माने क्या होता है? दुर्विनियोग। मिस माने बुरा, ठीक है, एप्रोप्रिएशन माने विनियोग। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ना एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। आप बताओ क्या आर्टिकल 114 में है, या आर्टिकल 115 में है, या आर्टिकल 116 में है? बस 3 ऑप्शन में बता दो। ठीक है, 3 ऑप्शन में बता दो। आप अब मेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्टिकल एकदम हूबहू रटे होने चाहिए, अच्छे वाले। नहीं याद है तो आप उनको 20-20 मिनट टाइम दे करके रट लीजिए प्लीज़। ठीक है, तो मिस एप्रोप्रिएशन माने क्या होता है? दुर्विनियोग। ओके, तो एप्रोप्रिएशन भी ए अल्फ़ाबेट पे पढ़े हैं, यहाँ पर भी पढ़ना पड़ रहा है, तो इसीलिए अच्छे से एक जगह पढ़ेंगे तो सिलेबस छोटा हो जाता है। गलतफहमी माने मिसअंडरस्टैंडिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना है। सबसे जो कठिन होता है, मैं जैसा आपको बताता हूँ कि हिंदी से इंग्लिश लिखना कठिन है। हिंदी से इंग्लिश लिखना कठिन है होता है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप जो है कोशिश करें कि एक बार हिंदी से इंग्लिश पढ़ें, फिर एक बार इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश, एक बार हिंदी से इंग्लिश पढ़ लें। ओके, आगे देखिएगा मिसयूज। तो मिसयूज माने क्या होता है? दुरुपयोग, हम लोग जानते हैं अब इतना। मोबिलाइजेशन माने क्या होता है? एकत्रीकरण। मोबिलाइजेशन माने क्या होता है? एकत्रीकरण। ऐसी सेंटेंस, मतलब ऐसे ही एक वर्ड आता है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। और ये दोनों ही अक्सर आप देखेंगे तो जो है इलेक्शन के दौरान काफ़ी चर्चा में रहते हैं ये शब्द। ठीक है, तो ये सब बहुत हम लोगों को रटना है, याद रखना है। मोबिलाइजेशन, अब मोबिलाइजेशन में रटना क्या है? यहाँ पर जो जेड लिखा है ना, यहाँ पर एस मत लिखना, तो जेड के नीचे आप अलग पेन से या हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना जेड को, तो आपके दिमाग में 2 बार पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि मोबिलाइजेशन माने जेड ही लिखना है। मिसलेनियस माने क्या होता है? विविध। मिसलेनियस माने क्या होता है? विविध। आप देखेंगे कि 22 जो भाग संविधान के, उसमें एक क्या है? विविध है। आप वो भाग बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि मुझे याद इस समय नहीं है। मिसकंडक्ट माने क्या होता है? पूरी, जबकि ट्रिक मुझे याद है, छेना मुनि सराप के PSC ST सम विषम व्यासवा से निभाई भीषम आना, 22 भाग की ट्रिक मुझे याद है, हम मिलाएंगे तो कर पाएंगे उसको। मिसलेनियस माने क्या होता है? विविध होता है। एग्जाम में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो भी मिसलेनियस आता है, 30-40 क्वेश्चन। मिसकंडक्ट माने क्या होता है? कदाचार। मिसकंडक्ट माने क्या होता है? कदाचार। जब हम लोग सर्विस में चले जाएंगे, सर्विस में आ जाएंगे, ठीक है, तब हम लोग देख पाएंगे कि मिसकंडक्ट माने कदाचार जैसे शब्दों का प्रयोग वहाँ पर मिलेगा। आगे देखिएगा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन माने होता उपांतरण। उपांतरण माने जो पहले से था उसी में क्या करना? उप माने एक एडिशनल बात होती है, तो उपांतरण या आशोधन।
उपांतरण माने उपांतरण या आशोधन। अब देखो ये मॉडिफिकेशन सवाल आ चुका है, इस पे स्टार लगा हुआ है, ये आ चुका है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं इसको अगर ये मैं सही से ना रटूँ उपांतरण या आशोधन तो मैं मॉडिफिकेशन को सही शब्द लिख नहीं पाऊँगा। और यहाँ पर आप जानते हैं कि लिखा तो 2/2 मिलता है, नहीं लिखा तो 0/2 मिलता है। और जिनकी भी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, माने अच्छी नहीं है, ज़्यादा रफ हैंड लिखते हैं वो, ठीक है, तो वो लोग, मेरा मानना है कि उन्हें सिलेक्शन एक टेक्निक है, तो उन्हें ज़्यादा करके क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा और अच्छा काम करना चाहिए। कुल मिलाकर के उन्हें एग्रीगेशन करना चाहिए कि मेरा मार्क्स कहाँ से मैं बूस्ट कर सकता हूँ। तो ये सब बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 10 क्वेश्चन सोचो, 10 दूना 20 नंबर, जिसमें से कम से कम एटलीस्ट 4 सवाल एकदम नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल बोल चाल के आते हैं। 6 रटने हैं। अब 6 रटने के लिए इतनी बड़ी कहानी होती है, लेकिन सिलेक्शन के लिए भाई ज़िंदगी भर के लिए इतना ही रटना है। सोच के देखो तो आप रट लेंगे। मॉनिटरिंग माने क्या होता है, निगरानी। मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग निगरानी। आप सचिवालय में जाएंगे तो मॉनिटरिंग आपके ऊपर भी होगी, आप, ठीक है। स्मारक मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट माने स्मारक, मॉन्यूमेंट नेशनल मॉन्यूमेंट। मोरल माने क्या होता है, नैतिक, सब जानते हैं, ठीक है। मोरालिटी पढ़ाया जाएगा, नैतिकता, अब बल भर घूसखोरी करेंगे। मोर्टेलिटी रेट माने मृत्यु दर। मोर्टेलिटी रेट माने क्या होता है, मृत्यु दर। इसी में हम लोग पढ़ते हैं MMR, क्या पढ़ते हैं, MMR, ठीक है, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो इस तरीके से, तो मोर्टेलिटी रेट माने क्या होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मृत्यु दर क्या होता है, मोर्टेलिटी माने क्या होता, रेट माने क्या होता है, मृत्यु दर। म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी माने क्या होता है, नगर निगम, या नहीं सॉरी नगर पालिका, ठीक है। आगे देखिएगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन माने होता है नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी माने नगर पालिका, ठीक है। म्यूजियम में माने देखिए EUM है, MUSEUM, म्यूजियम माने संग्रहालय, ठीक है। बौद्ध संग्रहालय जैसे हैं, राष्ट्रीय बौद्ध संग्रहालय आप बताओ 2 हैं कि 3 हैं, ठीक है, सारनाथ, और बताओ कहाँ पर है, म्यूजियम, ठीक है। मल्टीपर्पज़ माने क्या होता है, बहुउद्देशीय माने कई उद्देश्य, मल्टीपर्पज़। मोमेंट माने क्या होता है, मोमेंट माने आंदोलन, मोमेंट नहीं, वो मोमेंट नहीं है, ये मोमेंट है, ठीक है, मोमेंट नहीं, मोमेंट है, ठीक है, मोमेंट, ठीक है। मोमेंट माने आंदोलन। मोटो माने क्या होता है, आदर्श वाक्य, मोटो, अरे मेरी मोटो है रे मेरी मोटो, ये वाला वो वाला मोटो नहीं है भैया, ठीक है। तो ये मोटो माने आदर्श वाक्य। जो हम लोग जो भी गेम होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ आदर्श वाक्य होते हैं, या फिर जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य आप लोग बता दो। बात करनी है तो काम की बात क्यों ना करें, ठीक है। बताओ जरा आप, प्रगणक शिक्षिका है, मतलब क्या है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, क्या है मोटो, हाय मेरी मोटो, जल्दी बता दो। मोटिव माने क्या होता है, उद्देश्य। मोटिव माने क्या होता है, उद्देश्य, आपका एम क्या है, ठीक है, उद्देश्य, मोटिव। आगे देखिएगा, आप इतनी मेहनत क्यों करें, आपका मोटिव है सेक्रेटेरिएट में बैठना, न कि रेवेन्यू में बैठना। वाह क्या बात है, सपने अच्छे देखो, मेहनत करने की ऊर्जा मिलती है। मोटिवेशन माने क्या होता है, प्रेरणा। मोटिवेशन माने प्रेरणा, अरे बाप रे बाप, प्रेरणा, मोटिवेशन, प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा जी को तो याद ही होगा अपना नाम। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस माने क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव। कई लोगों ने कहा कि सर आप टेस्ट नंबर 20 से सीधे कूद गए हैं 22 पे, ठीक है। लो भैया, अब ये सीढ़ी 20 और टेस्ट नंबर 21 की भी सीढ़ी मिल जाएगा आपको। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस माने क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव। जो सत्ता में रहती है पार्टी, वो विश्वास प्रस्ताव लाती है। आगे देखिएगा, नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय या फिर प्राकृतिक न्याय, ठीक है। जैसे
एक्टिव यूथेनेसिया अपने यहाँ इंजेक्शन दे के मारने का नियम नहीं है, पैसिव यूथेनेसिया है, ठीक है। लाइफ सपोर्ट को हटा देने के बाद जो नॉर्मली मृत्यु होती है, क्यों है? क्योंकि ये माना जाता है कि इस तरीके से किसी पर दोषारोपण या गलत तरीके से नहीं मारा जाता, बल्कि उसकी नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल जस्टिस के तहत उसको नेचुरल जस्टिस मिलती है इस प्रकार की मृत्यु में। इसीलिए पैसिव यूथेनेसिया अपने यहाँ है, ना कि एक्टिव यूथेनेसिया। नेगोशिएशन माने क्या होता है? सौदा या समझौता, सौदा या समझौता, नेगोशिएट करते हैं ना। खास करके आधुनिक युग में देखेंगे पति पत्नी के बीच में हो रही लड़ाई, ठीक है, तो उसमें क्या है, तलाक वलाक के मामले आते हैं तो नेगोशिएशन, ठीक है। अरे बहुत क्षेत्र में होता है, बस ऐसे बता रहा हूँ। नेपोटिज्म माने क्या होता है? भाई भतीजावाद, ये आ चुका है, ये सवाल आ चुका है भाई, ठीक है। नेपोटिज्म बहुत सुनते हैं आप, जो सुनते बहुत हैं वही आते ज़्यादा, 3-4 सवाल 5 तो वही आ जाते हैं। नेपोटिज्म माने होता है भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, ठीक है। आगे देखिएगा, नेट एज असेट, नेट एज असेट, ठीक है, निवल राशि या वास्तविक संपत्ति, ठीक है, नेट असेट बोलते हैं ना, नेट एज असेट, ठीक है। तो नेट एज असेट माने निवल राशि या वास्तविक संपत्ति, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड माने क्या होता है? नामांकित, नॉमिनेटेड माने होता है नामांकित या नामित या मनोनीत, ठीक है, या मनोनीत। और ये टेस्ट में मैं करा चुका हूँ, मुझे अच्छे से याद है, नॉमिनेटेड में करा चुका हूँ, ठीक है, टेस्ट में दे चुका हूँ ये शब्द को। नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल, अब देखो बेल तो करा चुका हूँ, बेलेबल या बेल तो करा चुका हूँ, ठीक है, तो उसी से बना है नॉन बेलेबल माने गैर जमानती, गैर जमानती, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, यहाँ से ये वाला सवाल आ चुका है। नॉन काग्निजेबल ऑफेंस आ चुका है, नहीं नॉन नहीं, काग्निजेबल ऑफेंस आ चुका है। ये किस में आया है? आरओ में ही आया है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का टेस्ट नंबर 1, 2, 3 में लिखा है, देख लेंगे। थोड़ा आपको देखने से क्या है, देखने से आपको ये मोटिवेशन मिलता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनमें से आएंगे सवाल और हमें अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आया है, उसे कहते हैं संज्ञेय अपराध, ये आ चुका है। यहाँ पर लिखा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराध, ठीक है। बस जेड की जगह पर आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जिनकी इंग्लिश अच्छी हो तो बल्ले बल्ले है, वो मज़ा मारे, ठीक है, वो हिंदी रटे। बल्कि नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू माने क्या होता है? अंकित मूल्य, नॉमिनल वैल्यू माने क्या होता है? अंकित मूल्य, ठीक है। कहते हैं ना कि जो भी फेस वैल्यू होती है, अंकित मूल्य, ठीक है, उसी पर क्या है, डिस्काउंट दिए जाते हैं। एक जानकारी मैं आपको जल्दी से बता दूं, ठीक है। देखो हिंदी, हिंदी के मैं 6 के 6 टॉपिक प्री के और जो एक टॉपिक मुहावरे लोकोक्तियाँ आता है उससे भी जोड़ दे, माने टोटल टॉपिक, टोटल प्री और मेंस दोनों की मैंने, ठीक है, दोनों के लेक्चर मैं अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ तक कि मैं बाई हैंड लिख करके उसे अच्छे से पढ़ाया हूँ। साथ ही साथ उसके हर किसी के लगभग 500 से 600 का मैंने क्या कराया है, 600 का मैंने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराया है। पेपर कराने का केवल ये तरीका नहीं है कि केवल मैं पेपर पढ़ा आंसर पढ़ दिया, मैं उसके चारों ऑप्शंस को पढ़ाया हूँ और तब पढ़ाया हूँ जब इसको पढ़ाने के बाद। इसका मतलब मैं आपको, अगर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ेंगे तो बहुत कम टाइम में आपका होलिस्टिक जो है रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो टॉपिक, जो भी हिंदी की टॉपिक हैं, उन सभी लेक्चर के आप ज़्यादा मत पढ़ो, आपको टाइम नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल ना पढ़ें, बिल्कुल नहीं बल्कि आप जो है अगर जिनके पास थोड़ा टाइम अरेंज हो पा रहा है तो हर टॉपिक के जो मेंस में आएगा उसके शुरू के 10 लेक्चर पढ़ लें। नहीं टाइम है तो 5 लेक्चर पढ़ लें, नहीं टाइम है तो 3 लेक्चर पढ़ लें, लेकिन ज़रूर 3 लेक्चर स्टार्टिंग के पढ़ें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जितने डायमेंशन होंगे कि एक अच्छा पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं हिंदी का, ठीक है, तो उसके बिहाफ पर वो आपको समझ में आ जाएगा। खास करके आप जब देखेंगे वर्तनी हो गया या वाक्य अशुद्धि हो गई, जो बहुत कठिन होता है, पर्यायवाची है, हालांकि मेंस में नहीं आएगा, तो इस तरीके के जो शब्द हैं या मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग जो आप परेशान होते हैं,
तो बहुत अच्छा आपको नॉलेज हो सकता है मिलेगा। ठीक है, तो आप इतना अगर यहाँ तक मेरे पास विश्वास करके जुड़े हैं तो मैं चाहूँगा 3-3 लेक्चर स्टार्टिंग के सभी टॉपिक के एक बार देख लें, जमता है तो आगे बढ़ें, नहीं तो क्विट करें, यूनिक क्लासेस को बाय बाय करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप देखेंगे तो बाय बाय नहीं कर पाएंगे। आगे देखिएगा, नॉन कोऑपरेशन माने क्या होता है? असहयोग। कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन चलाया गया जो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने चलाया था। हालांकि उसी दिन किसकी मृत्यु हुई थी बताइए जल्दी से? जो कहे थे कि यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, बोलिए, वही उन्हीं की मृत्यु हुई। नॉन जुडिशियल माने न्यायेतर। न्यायेतर माने न्याय के इतर। आगे देखिएगा, नोटिफिकेशन माने विज्ञप्ति या अधिसूचना। ये तो मैं पत्रालेखन में अभी आपको पढ़ाया, लास्ट लेक्चर यही है। नॉर्म माने क्या होता है? मानक। क्या नॉर्म अपनाए गए? ठीक है, आपने इनको बेनिफिट पहुंचाया तो किस नाम के आधार पर? कहीं आपने भ्रष्टाचार तो नहीं किया, तो मानक। नल एंड वाइड, निष्प्रभाव और निरर्थक। ठीक है, ये शब्द आप कहाँ पढ़ते हैं? पॉलिटी में भी आप जाएंगे कहाँ पर? अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 को 2 पार्ट में आप पढ़ते हैं, एक पृथक्करणीयता का नियम उसमें है और एक आच्छादन का सिद्धांत। क्या है? आच्छादन का सिद्धांत। तो आच्छादन वाले सिद्धांत में जो पढ़ेंगे तब आप देखेंगे, ठीक है, या पृथक्करणीयता वाले में देखेंगे, वहाँ पर नल एंड वाइड की बात की गई है। आगे देखिएगा, देखो मैं आपको पढ़ाता ही हूँ यह मान करके कि आप में एज ए ऑफिसर की क्वालिटी है, आप में एज ए ऑफिसर की प्रतिभा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको होलिस्टिक पढ़ाता हूँ ताकि आप समझ सकें, चीज़ों को जोड़ सकें, थोड़ा खोपड़ी खुलती रहे, कहाँ कमियाँ हैं मेरी, एड्रेस करें उस पार्ट को। न्यूट्रिशन माने क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिशन माने पोषण भाई। ठीक है, जिसको मेंटेन करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में चलाया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में सरकार ने प्रारंभ किया। ठीक है, सुनते जाओ अच्छे से, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, धुआंधार बनो। न्यूट्रिशन माने पोषण। नर्स माने परिचायिका। ठीक है, आगे देखिएगा, नोटोरियस माने बहुत कुख्यात है। नोटोरियस माने क्या है? कुख्यात। ठीक है, ये हिंदी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत आता है। ठीक है, कुख्यात का ये तात्पर्य नहीं होता है कि जिसकी ख्याति बहुत दूर दूर है या जो बहुत फेमस बहुत हो, ये नहीं होता। जो बुरे आचरण में या जिसकी जो बुराइयों के दृष्टिकोण से बहुत, जिसके बारे में जानकारी बहुत फैली हुई होती, उसको कुख्यात बोलते हैं। ठीक है, तो नोटोरियस होता है, नोटोरियस माने कुख्यात। नोटिफाइड माने क्या है? नोटिफिकेशन माने अधिसूचना, नोटिफाइड माने अधिसूचित है। क्या है? अधिसूचित है। नोटिफिकेशन अधिसूचना विशेषण है, विशेष्य है, और नोटिफाइड अधिसूचित विशेष्य हो गया। तो हिंदी भी पढ़े हैं आप मेंस में। नोटिस माने सूचना। नोटिस बोर्ड पर देखें, सूचना पटल पर या सूचना पट्ट पर देखें, या आप प्रतिलिपि भेजते हैं ना, ठीक है, सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु प्रतिलिपि। आगे देखो, नॉट अवेलेबल माने अनुपलब्ध या उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध। नॉट अप्लीकेबल माने लागू नहीं, नॉट अप्लीकेबल माने लागू नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, जिसे अपोजिशन के द्वारा सदन में लाया जाता है, और अगर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के अगेंस्ट पारित कर दिया जाए तो सरकार को क्या किया जाता है? इस्तीफा देना पड़ता है। नॉन ट्रेडिशनल माने क्या होता है? अपरंपरागत। नॉन ट्रेडिशनल माने क्या होता है? अपरंपरागत। ट्रेडिशनल माने परंपरागत, कहते हैं ना, ट्रेडिशनल परिधान पहन करके आए हैं, धोती कुर्ता पहन करके आए हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल। या गर्ल्स जो है मुंह बांधती हैं तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह बांध सकती हैं, या फिर दूसरी तरह से भी बांध सकती हैं, तो ये सब ट्रेडिशनल है। नॉन स्टैच्यूरी बोलते हैं ना, हाँ, तो नॉन स्टैच्यूरी माने क्या होता है? असांविधिक।
ये क्या हो गया भाई, असांविधिक, ठीक है, असांविधिक। ओके, एक सवाल आपने देखा है प्री में भी पूछा था ना संवैधानिक संस्था के बारे में, जो वित्त आयोग जिसमें वो था ऑप्शन में था। आगे देखिएगा, नॉन रेजिडेंशियल एरिया, नॉन रेजिडेंशियल एरिया, अब ये मत कहिएगा असंवैधानिक है वो, ठीक है, वो उदाहरण में बताया कि उसमें विकल्प में था। नॉन रेजिडेंशियल एरिया माने क्या होता है, गैर आवासीय क्षेत्र, कहते हैं रेजिडेंशियल एरिया आवासीय क्षेत्र, नॉन रेजिडेंशियल एरिया गैर आवासीय क्षेत्र। नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी माने क्या होता है, केंद्रक अभिकरण, एजेंसी माने होता है अभिकरण या नोडल, ठीक है, नोडल एजेंसी माने क्या होता है, केंद्रक अभिकरण। नोटिस ऑफ मोशन, नोटिस ऑफ मोशन, नोटिस माने सूचना होता है, अब मोशन माने प्रस्ताव होता है, तो वही नोटिस ऑफ मोशन माने प्रस्ताव सूचना, ठीक है, हालांकि ये आएगा नहीं। नेगोशिएटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेगोशिएटर माने क्या होता है, वार्ता, नेगोशिएटर माने क्या होता है, वार्ताकार, जो निगोशिएट करता है, नेगोशिएट करता है, ठीक है, नेगोशिएट माने समझौता कराता है, ठीक है, उसी को कहते हैं वार्ताकार। आगे देखिएगा, नेविगेशन, नेविगेशन माने नौ परिवहन या नौचालन, नेविगेशन माने नौ परिवहन या नौचालन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नारकोटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, नारकोटिक माने क्या होता है, मादक या स्वापक। आप स्वापक मत, इतना दिमाग मत लगाना, नहीं आपको खुद नशा हो जाएगा, ठीक है, गाना गाने लगेंगे, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई, ठीक है। नारकोटिक्स, तो नारकोटिक माने होता है मादक, ठीक है, तो बस इतना याद रखेंगे। नेटिव, नेटिव लैंग्वेज माने क्या होगा, देशीय भाषा, नेटिव लैंग्वेज माने क्या होता है, देशी भाषा, याद है कुछ, ठीक है। 1878 में जाकर के देखो आप, क्या है, देशी भाषाओं पर जो है प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को बैन करने के लिए मुंह बंद करने वाला कानून आया था, कौन सा, बोलिए जल्दी, क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। अरे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं भाई, धुआंधार आप 360 दिमाग में चलना थे। तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों, आपको एक लेक्चर और मिल जाएगा जो 21 छूटा हुआ है। तो यहाँ तक जोड़ने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू क्लास।